ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और सुखू सरकार कुछ दिनों की, कुछ गड्ढों की मेहमान है, गिर के ही रहेगी। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है हिमाचल प्रदेश को लेकर वो यही है कि क्या हिमाचल सरकार में जो मौजूदा सरकार है, क्या वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्या वो सरकार गिर जाएगी? क्या वो सरकार जो है यूं ही चलती रहेगी या उसका मुखिया बदल जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त लोगों की जुबान पर है। खास तौर से हिमाचल वासियों के जुबान पर यह सवाल है कि आगे हिमाचल प्रदेश की सरकार का क्या होगा, क्योंकि दावे अलग अलग आ रहे हैं। जो विपक्षी नेता है उनके दावे कुछ और हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके दावे कुछ और हैं। इसी बीच जो संकट अभी है सरकार पर, उसको हल करने के लिए, उस संकट से उबरने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 ऑब्जर्वर, जिसमें नाम है DK शिव कुमार का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो शिमला पहुंच चुके हैं और लगातार मंथन चल रहा है। आगे इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, और उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बच गई है सरकार, क्या बच जाएगी सरकार, क्या बच जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ इस खास चर्चा में। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और सुखू सरकार कुछ दिनों की, कुछ गड्ढों की मेहमान है, गिर के ही रहेगी। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। तो हिमाचल में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी ऑब्जर्वर से बैठक के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। सीएम ने कहा कि उनकी ऑब्जर्वर से आगामी रणनीति पर चर्चा हुई है। सरकार अपना काम जारी रखेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है, अल्पमत में भाजपा है, कांग्रेस नहीं। और क्या क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, पहले उनका आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे इस खास विषय पर चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। सर, क्या बातचीत हुई अंदर आपके ऑब्जर्वर्स के साथ? ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने पूरी रणनीति की चर्चा की है और आगे कैसे हमें चलना है उस ढंग से रणनीति की चर्चा की है। और निश्चित तौर पर जो भी अब आगे काम करना है और जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है उसके लिए उसके बारे में चर्चा की है। और आज जो बजट पास हुआ उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की। भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि आपकी सरकार को गिराने की। भाजपा तो आज फ्लोर में उनके जो बागी थे, जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक थे और 3 आजाद थे, वोटिंग के समय उनको तो निष्कासित नहीं किया था, वो भी नहीं आए। भाजपा कैसे कह सकती है जिसकी 25 सीटें है और हमारी अभी 6 बागियों के बाद भी 34 सीटें हैं, तो वो किस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथियार से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को और जनता को धोखा नहीं दे सकती। सर, फिलहाल क्या अल्पमत में ही सरकार चलेगी? आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्पमत में कौन है? अल्पमत में बीजेपी जिनके 25 है। धन्यवाद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ऑब्जर्वर्स है उनके साथ बातचीत हुई है और एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 के साथ की है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, कांग्रेस अल्पमत में नहीं है, ये जो है मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। और पहले भी दिन के समय में भी उन्होंने ये कहा था कि जो 6 बागी विधायक है उनमें से एक से जो है बातचीत हुई है और कुल जो है जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर मुख्यमंत्री ये दे रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18।
ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। और सुखू सरकार कुछ दिनों की कुछ घंटों की मेहमान है, गिर के ही रहेगी। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा है। उनके दावे अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं, उनका जो फरमान है, उनका जो कहना है, वो जो कहना चाहते हैं वो अलग है। लेकिन सवाल आता है आंकड़ों पर। आंकड़ों के ऊपर सरकार का गिरना या सरकार का बने रहना या सरकार का चलना सब कुछ निर्भर करता है। ऐसे में जो आंकड़ों का गणित है उसमें क्या होगा, आगे क्या क्या टर्न होगा। जो बजट सेशन था वो तो अब अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो गया है, लेकिन आगे अब कार्रवाई कैसे होगी? क्या सदन के अंदर से ये जंग जीती जाएगी या सदन के बाहर जनता की अदालत तक मामला पहुंचेगा? बहुत सारे सवाल हैं और इसी खास सवाल के साथ, इन्हीं खास सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुरजन सिंह जोगता, जो सीनियर स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के हिमाचल से, और साथ ही है संदीप भारद्वाज, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा सीधा सवाल सबसे पहले सुरजन सिंह जोगता आपसे होगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आप हमें ये बताएं, हमारी जो दर्शक है, हमारी जनता है, उसे आप ये बताएं कि हिमाचल सरकार की मौजूदा स्थिति क्या है, खतरा कितना बड़ा है? जी, मैं पहले आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करूंगा और उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा जो इस लोकप्रिय चैनल को सुन रहे हैं। जहां तक आपने प्रश्न किया प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है सरकार की, उसके बारे में आप निश्चित हो जाए, सरकार बिल्कुल कंटिन्यू करेगी, 5 साल निकालेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू किया था गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश का, वो काफी हद तक इन्होंने कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की थी और ये फेल हो गए हैं। और जिस तरह से इंडिपेंडेंट को वगैरह को मिलाकर के अपने क्या नाम आंकड़ों का ये जाल भूल रहे थे, इनके साथ ना आज की डेट में, आज शाम 5 बजे तक ना इनके साथ इंडिपेंडेंट है, ना बाकी कांग्रेस के जो 6 विधायक थे वो हैं। एक दो को हो सकता है बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह से माया जाल, पैसों का लालच और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय जो आला कमान है, इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की पूरी सरकारों को, जो लोकप्रिय सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, इन्होंने ये प्रैक्टिकल हिमाचल प्रदेश में भी देवभूमि में आजमाया। और इनको यहाँ के देवी देवता कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि लोकप्रिय सरकार यहाँ पर लोगों ने चुनी थी जिस तरह से, 40 हमारे फुल मेजोरिटी थी, जिस तरह से इन्होंने उनको गुमराह किया धन बल और लालच को लेकर के, मैं कहूंगा सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इनका काम यही है। आपदा के बारे में इनको कोई कुछ नहीं कहना है, विकास के बारे में। लेकिन सुरजन सिंह, आप जो बता रहे हैं धन का लालच, लेकिन लालची कौन साबित होता है इसमें लालची साबित कौन हो रहा है? अब देखिए, अब धन का लालच, मेरा मतलब ये है कि कितना धन दिया, कितना नहीं दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने प्रयोग किया है और उनको गुमराह किया है विधायकों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पैंतरेबाजी करने की बहुत अच्छी आदत है देश के अंदर। वो किस तरह से गुमराह करने का जो प्रयास, मेरा सवाल ये है कि आपको लालच दिया जाएगा तो क्या आप लालच में आ जाएंगे? आप पता नहीं, क्या आप लालच में आ जाएंगे? आप पता, क्या आप लालच में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो फिर आपके दूसरे साथी कैसे आ जाते हैं अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको लालच दिया गया? इन्होंने जिस तरह से पंजाब में किया, चंडीगढ़ में किया, सरेआम इन्होंने 8 जो वोटे हैं, वो जो प्रेजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने उसको इनवैलिड किया। ये पूरे प्रदेश में देश में इन्होंने इस तरह का मायाजाल फैलाया हुआ है। हिमाचल की देवभूमि में भी इन्होंने इस तरह से किया। तो मैं फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो पूरे 5 साल निकाल देंगे। चलिए ठीक है, आपके दावों को परखा जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं कितनी पुख्ता है, अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। संदीप भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी। संदीप जी, दावे और वादे, कुछ दावे हो रहे हैं, कुछ बहुत ही ठोस बातें रखी जा रही हैं। हर्ष महाजन कह चुके हैं कि सीएम सुक्खू यानी जो मौजूदा सरकार है वो चंद घंटों के मेहमान है। जयराम रमेश कह रहे हैं, जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और जो आप अभी सुन रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है या जो सीएम सुक्खू ने भी कहा है, उनके दावे ये हैं कि 5 साल तक हम सरकार चलाएंगे। उल्टा आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने गलत तरीके से लालच देकर, डराकर, धमकाकर विधायकों को तोड़ा है। इस आरोप का क्या जवाब है आपके पास? अजीम जी, ऐसा नहीं है
हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता त्रस्त थी। आप कल्पना करो कि जिस कांग्रेस सरकार जो सत्ता में हो, उनके विधायक उनको छोड़ के चले जाए तो हिमाचल की आम जनता की क्या स्थिति होगी। और वो इसलिए उनको छोड़ करके गए कि सुक्खू जी ने डिक्टेटरशिप का राज चला रखा था, उनके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे, विकास नहीं हो रहा था। और इन सब 6 लोगों को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास उन्होंने जिताया। और हिमाचल में एक खास बात यह थी कि हिमाचल के व्यक्ति बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। ये कांग्रेस के किसी हिमाचल के व्यक्ति को शायद बना लेते, लेकिन इनके पास ऐसी हालत है कि वो कैंडिडेट भी इंपोर्ट करना पड़ा और उसका खमियाजा इन्होंने भुगता। अगर ये कोई हिमाचल का शायद लीडर बनाते शायद ये नौबत ना आती। लेकिन बाहर से सिंघवी को ला करके इन्हें क्या प्रमाणित करने की कोशिश की? क्या हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता राज्यसभा में जाने के लिए नहीं है और उसका खमियाजा भुगता है? तो क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्या किसी भी और राज्य में कोई भी दूसरी पार्टी दूसरी जगह से कैंडिडेट नहीं उतारती है? वो तब उतारती है जब वहां का संगठन और वहां की सरकार उस व्यक्ति में। जी, तो संदीप जी अभी फ्रीज हो गए, अब कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जोड़ने की। सुरजन सिंह जोगदा जी, आपने सुना, सीधे तौर पर कहना है कि सीएम सुक्खू पर सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि सीएम सुक्खू डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाई जा रही है कि आपने बाहर के कैंडिडेट को लाया और इससे हिमाचल की जो जनता है उसे कहीं ना कहीं आघात पहुंचा। इस आधार पर ऐसा हुआ है? जी देखिए, इन्होंने कहा है कि भी बाहर के आदमी को यहाँ पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, सिंघवी साहब को। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गुजरात से नॉमिनेट किए हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं है। ये इनको कांग्रेस की बड़ी पड़ी हुई है। यहाँ पर देवभूमि में जब आपको पता है, सबको पता है, इनको पहले अपना कैंडिडेट कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ भी जो सरकार मेजोरिटी में होती है उसके खिलाफ कैंडिडेट को जो उतारते नहीं है जनरली। मतलब एक हेल्दी राजनीति जिसने करनी हो, इनका काम ही जोड़ तोड़ करना है। विकास को लेकर के इनके पास कोई मसौदा नहीं है। 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। आपदा को लेकर के भारत सरकार ने 1 रुपया तक नहीं दिया हिमाचल प्रदेश सरकार को। जितने पैसे इन्होंने खरीद फरोख्त करने के लिए ये जिसका इंतजाम कर रहे हैं, उतने ही पैसे हमारे आपदा को लेकर के बनते थे। लेकिन ये अच्छे काम के लिए नहीं लगाएंगे और गैर कानूनी काम के लिए इनके पास धन होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता की हितैषी बिल्कुल भी नहीं है और इनको विपक्ष में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। इनको चाहे जो मर्जी करना पड़े, जोड़ तोड़, धर्म को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। रामचंद्र जी को लेकर के, कृष्ण जी को लेकर के, इनके पास यही देश में मतलब ये वाला शूंपा फैलाओ और देश को तोड़वाओ और जाति सुरजन सिंह, मेरा सवाल ये है, सुरजन सिंह जी मेरा सवाल ये है, राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने लोगों को समझा क्यों नहीं सकते? आपके लोग लालच में क्यों आ जाते हैं? आपके लोग धमकी में क्यों आ जाते हैं? जब अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें लालच दिया गया, धमकाया गया, तो वो क्यों आ जा रहे हैं? आजम साहब, मैं आपको बात बता दूं, आज उन हमारे जो कैंडिडेट थे उनको कल पूछ के देखे वो आपके साथ इनके साथ है कि नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट है उनको पूछ के दे, पब्लिकली उनको पूछ के देखे भी कल है कि वो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उनको कोई भी लालच दिया होगा, आज वो उसके ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये जरूर हुआ कि भी महाजन साहब जो है वो जीत करके राज्यसभा में चले गए हैं। चलो, वो एक उनको भी हम बधाई देते हैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। लेकिन जिस तरह का हेल्दी राजनीति को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी डे बाय डे इस देश के अंदर और पहली बार इस प्रदेश के अंदर इन्होंने किया है, और पब्लिक जो है इन लोगों को फील्ड में जाकर के जब इलेक्शन में जाएंगे तो इनका भारी भरकम विरोध होगा। हेल्दी मतलब जो लोगों ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, अभी 1 साल हुआ था हमें, अभी हम उभरे भी नहीं थे आपदा को लेकर के। इन्होंने इस तरह का मायाजाल बुन करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है, जो कि प्रदेश की जो पब्लिक है, ईमानदार है, देवभूमि में रहने वाली लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जाने माने ईमानदारी के लिए, साफ छवि के लिए। इन्होंने यहाँ पर जो बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात का जो मॉडल अपनाने का प्रयास किया है, ये कभी भी सफल नहीं होगा और इनको मुंह की खाने पड़ेगी आने वाले चुनाव में। जिस तरह का ये प्रयास कर रहे हैं और सारे विकास के कार्यों को लेकर, आपदा को लेकर के
कर्ज की माफी को लेकर, जो इन्होंने कर्जा लिया उसका जवाब देने के लिए, उसका श्वेत पत्र जारी करने के लिए, उससे बचने के लिए ये सारे आंकड़े इस तरह के प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और इनका विकास 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 15 लाख जो पर हेड आने थे मोदी साहब ने कहा था वो, और 2 करोड़ बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, देश की समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने 2014 में मोदी साहब ने किया, उसके बारे में कोई प्रयास नहीं है जी। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के बारे में इनके पास सब चीजें, बाकी विकास के लिए, बाकी देश के हित के लिए, देश को राजनीति धर्म से ऊपर उठने के लिए इनके पास कोई मसौदा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नीतिगत दस्तावेज नहीं है। जी सुरजन सिंह, अब इसका तो परीक्षण अभी आगे होना है, आगे तो बहुत सारी चीजें होनी है, स्टेप बाय स्टेप पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी परतें अभी इसकी हैं। क्या सदन के अंदर ये मामला तय होगा, जो है निष्कासन का मामला कहां तक पहुंचता है, अगर ये शक्ति परीक्षण की बात आती है तो उसमें कहां तक बातें पहुंचती है, बहुत कुछ देखना बात होगा। फिलहाल मैं संदीप जी आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, सुरजन जी आपको भी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र, हमारे रिपोर्टर, इस वक्त ज्यादा कुछ अपडेट उनके पास है। राजेंद्र, क्या अपडेट आपके पास मिल रहा है? सरकार के ऊपर संकट जो कितना गहराता जा रहा है, या फिर वो कुछ उस पर कुछ आंच कम होती जा रही है? हाँ बिल्कुल, भाजपा विधायक दल की बैठक अब यहाँ शुरू हो चुकी है निजी होटल में, वहीं पर मैं मौजूद हूँ और लगातार मंथन जो आज की स्थिति है उसके ऊपर किया जा रहा है, जो आज पूरे दिन का घटनाक्रम रहा। अब और लगातार भाजपा विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं स्पीकर की भूमिका को लेकर, जिस प्रकार से फैसला उन्होंने रिजर्व रखा है। 6 विधायकों के निष्कासन की आशंका भाजपा विधायक लगातार जता रहे हैं। और इसके बाद जो फिर, क्योंकि अगर शक्ति परीक्षण की बात भी सदन में आती है, विश्वास प्रस्ताव अगर सदन में लाया जाता है तो उसके ऊपर, क्योंकि अगर इन 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया जाता है तो फिर कांग्रेस बहुमत में होगी, जो 35 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास जरूर होगा। अब दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये जो 40 के विधायक अभी तक कांग्रेस के पास है, लेकिन अगर इन 6 में से 5 विधायक भी निष्कासित किए जाते हैं और 1 विधायक कांग्रेस के पक्ष में मिल जाता है तो 35 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। या फिर 6 के 6 अगर निष्कासित हो जाते हैं तो भी बहुमत कांग्रेस सरकार, वर्तमान सरकार के पास रहेगा। तो इन पूरी परिस्थितियों को लेकर भाजपा की बैठक जारी है। लेकिन हिमाचल की राजनीति में जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले कल 9 बजे से लेकर हम कह सकते हैं अब जारी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, राजीव शुक्ला का कुछ बयान आ रहा है, वो सुनते हैं। राजीव शुक्ला, प्रभारी और ऑब्जर्वर, प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस। जी आज हमारे सारे ऑब्जर्वर्स पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं, हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं। और उनके समक्ष जो भी पार्टी के संबंध में विषय हैं सब, क्योंकि सभी पीसीसी प्रेसिडेंट से, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से वो राय जानना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से राय जानना चाह रहे हैं, तो उस विषय में वो अपनी बात सब रख रहे हैं। और आज का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि मैं मानता हूं कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है, और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं, उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो संकट टल गया है? नहीं, संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं, ये संकट तो है, जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है, और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो जरिया है वो सरकार है। इसलिए सरकार को मजबूत करना
और उसके जरिए से प्रदेश की जनता का सेवा करना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम आगे मजबूती के साथ बढ़ने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो आपने सुना अभी क्या कह रहे थे विक्रमादित्य सिंह, और साथ ही वहां राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। ये इस जो बैठक हुई थी सिसिल होटल में, उस बैठक के बाद ये स्टेटमेंट है। और जो मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी हमने आपको इस कार्यक्रम के शुरू में ही सुनाया था। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रही है कि क्या वाकई ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो संकट फिलहाल है, ये संकट क्या खत्म हो गया है या ये संकट अभी धीरे धीरे धीमी आंच जो है ये उबल रहा है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है संदीप भारद्वाज जी, आपके पास मैं आता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है। संदीप जी, आपने सुना, आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, आपने विक्रमादित्य सिंह को भी सुना, आपने राजीव शुक्ला को भी सुना। आपको क्या लग रहा है कि आपका जो पक्ष है, आपका जो स्टैंड है बीजेपी का, अपोजिशन का, वो स्टैंड जो है वो सच्चाई के साथ है, उसकी जीत होने जा रही है, या फिर ये जो दावा हो रहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ कंफ्यूजन हुआ, लेकिन सरकार चलेगी, 5 साल पूरी करेगी? माननीय सुक्खू जी झूठ के शब्दकोश हैं। ये कांग्रेस की सरकार झूठ के नाम पे आई और झूठ के नाम पे ही जा रही है। और सरकार जा रही है, आप कह रहे हैं सरकार जा रही है? निश्चित रूप से जा रही है। कब तक जा रही है? आपको पता चलेगा मुख्यमंत्री जी पूर्व हो गए। सरकार कब तक जा रही है? बहुत जल्दी जाने वाली है। कितना समय, गलत तरीके से, कितने दिन, कितने घंटे? बहुत छोटा समय है। आपको बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी कि माननीय मुख्य सुक्खू जी पूर्व हो गए। सुक्खू जी सीएम नहीं रहेंगे, कोई और सीएम बन जाएगा या सरकार चली जाएगी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन जिस तरह से स्पीकर ने बिल्कुल हिटलरी राज करके बिना समय दिए उनको डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस दिया। लेकिन वो सहमति किस बात की थी? क्या वो सहमति राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर की थी या फिर सरकार को लेकर थी? वो निश्चित रूप से, वो अगर होती तो वो बिल में पार्टिसिपेट करते। वो अपना बिल को पास करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। 6 विधायकों ने आज। सुरजन सिंह जी, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि चंद घंटों या दिनों में सरकार चली जाएगी। सिर्फ सुक्खू सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ही चली जाएगी, ये दावा हो रहा है। क्या जवाब है आपके पास? जिसका केंद्र नेतृत्व ही हताश और सुरजन सिंह है जी। पता नहीं है कि भी क्या आंकड़ा होता है सरकार को जाने के लिए, इतनी मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ यही रखा कि भी जा रहे हैं, चंद घंटों में जा रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं, ये हो रहा है। इनको पूरा नॉलेज ही नहीं है कि सरकारें कब जाती हैं। मैं भी देखता हूँ मेरा कैसे जाती हैं। शर्त हो जाए कब जाए, लीजिए शर्त हो जाए मेरी और दावे पे दावा, तू डाल मैं पात। संदीप जी, सुरजन जी कह रहे हैं मैं भी देखता हूँ सरकार कैसे जाती है। शाम को इनके कांग्रेस के एमएलए भोजन कर रहे थे, सुबह नाश्ता कर रहे थे, और 4 घंटे के बाद उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया। यही हालत कांग्रेस की है, सरकार जाते भी होगी। आप इस बात को निश्चिंत रहें कि बीजेपी अपने ये बातें मीडिया के माध्यम से भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने आपको इस बात का पुरजोर वादा कर दिया कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, क्योंकि ये सरकार झूठ के शब्दकोश से बनी थी। 1500 रुपए महिलाओं को देना, युवाओं को देना, चाहे किसी को खरीदना पड़े, चाहे किसी को कुछ भी करना पड़े, कर्जे की सरकार है, कर्जा लेती रही, परेशान करना पड़े। इनकी एक आदत बन चुकी है देश के अंदर सरकारों को गिराने की। ये मेरा आरोप है। और प्रदेश की जनता जहाँ देश में देवी देवता रहते हैं, जब सरकार मित्रों की सरकार होगी, जब यहाँ की देवी ने सिर्फ अपने लोगों को चेयरमैन, मंत्री, विधायक बनाने की बात की तो निश्चित रूप से सरकार जाएगी। ये मित्रों की सरकार थी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मित्र भी हमारे ही है बीजेपी तुम्हारे आपके पास कहने को जब कुछ भी है ही नहीं है, जब आपके पास कांगन को आरसी क्या स्टैंड ही नहीं है आपका, किस बात को मित्र हो गया, 34 हो गए, आपने राहत 34 कैसे हुआ बताएं आप। प्रदेश की जनता को लोग 450 लोग मरे, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। आप ये बताओ कि अगर हमारे पास कुछ बोलने को नहीं है तो 25 से 34 कैसे हुए और 34 से 40 भी होंगे। कर रहे हो आप, ऊपर से जो थोड़ी बहुत बची थी अब सरकारों को गिराने लग गए। गोली मार दीजिए आप कांग्रेसियों को, और क्या बचा है आपके पास? जोगता जी गुस्सा ना करें, प्यार से बात करें। क्यों गोली मारेंगे? आप हमारे मित्र हैं।
आप भी कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सदस्य आप कह बनेंगे, रहे मुझे हैं कि पूरा विश्वास है। सुखू जी चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। आपकी सरकार कैसे बनेगी जी, बताइए आप, जब आपको आंकड़ा ही पता नहीं है। ये मैथमेटिक्स हम यहाँ पे आप प्रेस के माध्यम से नहीं बताएंगे, ये उस दिन बताएंगे जिस दिन फ्लोर हाउस में जो है। अरे प्रेस के माध्यम से बताएंगे तो कहाँ घर में बताएंगे, लोगों को भी फिर तो आपने सुनना वोटिंग चाहिए, क्यों पता नहीं भी तो अलाउ लगना किया चाहिए लोगों को। पंडित जी, आपको हाउस में वोटिंग अलाउ करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? वो दिस इज आवर प्रेरोगेटिव, दिस इज वी टू नो सी नो, इट इज नॉट। कि हमने कहा क्या करना है। बना है, तुम नहीं ये पूछते आपको वहाँ पर? नजर आ गया था कि आपकी सब सरकार गिरा गिर रहे जाएगी, नीचे, इसलिए आपने हरियाणा में, ये पंजाब में गिरा हिटलर रहे, इरादा चंडीगढ़ किया। में गिरा रहे। आप क्या करते हो? हम तो लॉजिक से करते हैं, जो भी करना है, जो भी प्रोसीजर बना हुआ है, रूल बने हुए हैं विधानसभा के अंदर, जो स्पीकर साहब करते हैं वो अंडर रूल करते हैं, सब करते हैं। आपने भी किया रूल तो है। ये बोलता था कि 7 दिन का नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, आपने 1 दिन में कर दिया, 2 घंटे के अंदर। अरे वो हम देख लेंगे, दिस इज आवर डोमेन टू सी, हमने क्या करना है, दिस इज आवर विद इन आवर प्रीव्यू, कि हमने क्या करना है, देना नहीं देना वो गुप्ता जी, सी तो तब होगा अगर बचेंगे ही नहीं तो कहां से सी होगा? वो शर्त लगा दो आप। बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से, सरकार नहीं बचेगी। बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा। सुजान सिंह कह रहे हैं कि हम भी देख लेते हैं कैसे सरकार गिर जाती है। सुजान सिंह जी, आपका यह दावा है कि सरकार नहीं गिरेगी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम देख लेंगे सरकार कैसे चलती है। आखिर कहां जा रही है हिमाचल की जनता को? आप क्या जवाब देंगे? इनके पास जवाब ही नहीं है, कुछ बोलने को कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही बोलेंगे। हम गवर्नमेंट में भी तो फुल मेजॉरिटी है, 40 सीटें हमारे पास इस टाइम। सीटें ज्यादा है, विधायकों की तो बात ही छोड़े आप। और इंडिपेंडेंट भी है 3, जो कि इनको बरगलार फुसला करके कहीं हरियाणा पंचकूला की तरफ ले जा रहे हैं। चलिए, दावा ये हो रहा है कि सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी का दावा है। हर्ष महाजन कहते हैं कि चंद घंटे की सरकार बची हुई है। मुख्यमंत्री सुखू कह रहे हैं कि 5 साल सरकार पूरे करेगी। ऐसे कई सवालों के साथ कि आखिर हिमाचल प्रदेश की सरकार का होगा क्या? सरकार किस करवट बैठेगी? क्या मुखिया नेतृत्व करता, क्या सीएम बदलेंगे? क्या सरकार बदल जाएगी? क्या बीजेपी जो कह रही है वो सच हो जाएगा? क्या जो कांग्रेस कह रही है वो सच रहेगा? कई सवाल हैं, इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल एक ब्रेकिंग आपको देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको ये दे रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने सीएम मनाया, विक्रमादित्य को सीएम ने मना लिया है। विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, इस्तीफा दे दिया, ऐलान कर दिया था, सीएम ने कहा था कि हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। अब विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये जो है ये कुछ वजह थी जिस वजह से हमने ये बात की थी, लेकिन पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का हित बड़ा होता है और इसलिए सीएम ने विक्रमादित्य सिंह को मना लिया। ये खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिस पर सीएम सुखू का जवाब आया था कि वो इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे और अब विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा वापस ले लिया है। तो क्या माना जाए, क्या जो संकट था वो थोड़ा अब कम होता जा रहा है? क्या संकट के बादल छटते जा रहे हैं या संकट अभी भी गहरा है? बहुत बड़ा सवाल। हिमाचल प्रदेश का क्या होगा? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार चलती रहेगी? क्या सरकार गिर जाएगी? जो बीजेपी का दावा है कि सरकार चंद घंटों की मेहमान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हिमाचल सरकार में, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है विक्रमादित्य सिंह ने। और संगठन सर्वोपरि है, पार्टी सबसे ऊपर है, उसके हित में जो करना है, उसके हित में जो फैसला लेना है वो कहना है, ये कहना है विक्रमादित्य सिंह का। इसी बीच लेकिन बीजेपी का लगातार ये दावा है, बीजेपी ये बार बार कह रही है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है और हर्ष महाजन जो बीजेपी के सांसद है उनका यह कहना है कि सरकार चंद घंटे की या चंद दिनों की मेहमान रह गई है। तो इसके साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट्स है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें फिलहाल इजाजत।